डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि भारत और अमेरिका के साथ आखिर रिश्ते अब कैसे होंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बारे में एक अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहले 3 कॉल्स की थीं, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की गई थी। वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि रविवार को मुंबई में आदित्य बिरला स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री पहुंचे थे और उस दौरान उनसे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर सवाल किया गया था। इस कार्यक्रम में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पॉलिटिकल फिलोसोफर मिशेल जे सेंडल और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि किन देशों की चिंता बढ़ गई है और कौन से मुल्कों को उनकी सत्ता से फायदा मिल सकता है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत उन देशों में नहीं है जो अमेरिका को लेकर चिंता में है। एस जयशंकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आज बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उनमें से नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी चुनाव के नतीजे यूएस और भारत के रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं, जिस पर जयशंकर ने कहा कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। उन्होंने वैश्विक शक्ति की गतिशीलता के बारे में पूछे जाने पर कहा, हाँ, बदलाव हुआ है। हम खुद इस बदलाव का उदाहरण हैं। अगर आप हमारे आर्थिक वजन को देखते हैं तो आप हमारी आर्थिक रैंकिंग को देखते हैं। आप भारतीय कॉरपोरेट जगत, उनकी पहुंच, उनकी मौजूदगी, भारतीय पेशेवरों को देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुनर्संतुलन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि औपनिवेशिक काल के बाद देशों को स्वतंत्रता मिली और उन्होंने अपनी नीतियां खुद चुननी शुरू कर दी। फिर उनका आगे बढ़ना भी तय था। इनमें से कुछ तेजी से बढ़े, कुछ धीमी गति से बढ़े, कुछ बेहतर तरीके से बढ़े और वहां शासन की गुणवत्ता और नेतृत्व की गुणवत्ता आई। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अधिक विविधतापूर्ण बहुध्रुवीय दुनिया की ओर रुझान है, लेकिन एक ऐसा दौर भी है जब देश वास्तव में आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब है, ये वैसा ही है जैसा कॉरपोरेट जगत में भी हुआ। इसके साथ ही एस जयशंकर ने इस बात पर भी बल दिया कि पश्चिम में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो प्रमुख निवेश लक्ष्य बने हुए हैं। जब चर्चा इस बात की हुई कि कुछ देशों की डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से चिंता बढ़ी हुई है, तो एस जयशंकर ने कहा कि मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से चिंतित हैं, लेकिन भारत उनमें से नहीं है। You know, the Prime Minister was among the first 3 calls, I think, that President Trump took. And look, India, I mean, one, Prime Minister Modi has actually built rapport across multiple presidents. When he first came to DC, Obama was the president, then it was Trump, then it was Biden. So, you know, for him, there's something natural in terms of how he forges those relationships. So that's helped hugely, and I think, you know, the changes in India have helped as well. I mean, I know today a lot of countries are nervous about the US. Okay, let's be honest about it. We are not one of them. जाहिर तौर पर विदेश मंत्री का ये बताना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद जो सबसे पहले अहम 3 कॉल किए थे, उसमें पीएम मोदी भी थे, ये दर्शाता है कि ट्रंप की पॉलिसी में भारत सबसे अहम पायदान पर होगा और भारत के साथ अपनी नीतियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस बार और भी गंभीर रहने वाले हैं, जो कि कई सकारात्मक पहलुओं को लेकर आ सकता है दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों के मद्देनजर। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।